टॉर्चर ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही हमें चिल्स आ जाती है। इसको सुनते ही हमारे दिमाग में वो सारी मूवीज और क्लिप्स याद आने लगती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और उन सभी मूवीज में टॉर्चर को लेकर आज तक जितने भी मूवीज बनी है उन सभी मूवीज में एक मूवी जो कि आज भी बिल्कुल टॉप पे खड़ी है, उस मूवी का नेम है सॉ। बेसिकली सॉ एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिन्होंने सबसे पहले हॉरर के टॉर्चर जनर को स्टार्ट किया था। इस मूवी में किसी एक विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए इसमें जिस तरीके के ट्रैप्स को यूज किया जाता है ये बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। और क्योंकि उन विक्टिम्स के द्वारा उन ट्रैप्स को खोल पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है, इस वजह से उन लोगों की मौत मूवी में जिस तरीके से होता हुआ दिखाया जाता है ये चीज भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सॉ फ्रेंचाइज के कुछ ऐसे टॉर्चर डिवाइसेस के बारे में जो कि आज भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 10, द साइकिल ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ के 8वें फिल्म जिगसॉ में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसको एक बहुत ही बड़े स्पिनिंग ब्लेड्स के अंदर उसके सर की तरफ से उसे नीचे करके डाल दिया जाता है। इस ट्रैप में फंसने के बाद होता यह है कि उस विक्टिम के पूरे बॉडी को उसके सामने घूम रहे ब्लेड्स के द्वारा कट कर दिया जाता है, जिससे उस विक्टिम की वहीं पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। हालांकि ये ट्रैप सॉ के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट फिर भी इस सीन को एक एक्शन के फॉर्म में मूवी में जिस तरीके से दिखाया जाता है ये चीज बहुत ही ज्यादा क्रीपी होता है। नंबर 9, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 2 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसके सर पे इस ट्रैप को लॉक करके इसके चाबी को उस विक्टिम के ही आंखों के अंदर डाल करके उसे सील दिया गया होता है। और अगर समय रहते वो विक्टिम खुद के ही आंखों के अंदर से उस चाबी को निकाल करके अपने ट्रैप को अगर अनलॉक नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से होता यह है कि वो नुकीला ट्रैप उस विक्टिम के सर को जोर से प्रेस करके उसे खत्म कर देता है। हालांकि ये ट्रैप सॉ 1 के रिवर्स बियर ट्रैप की तरह तो नहीं है, बट स्टिल ये ट्रैप आपको डिस्टर्ब करने के लिए अकेले ही काफी है। नंबर 8, द साइलेंट सर्कल। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 7 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसको इस ट्रैप में लॉक करके इसके चाबी को उसी विक्टिम के गले के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे रूल ये होता है कि उसी विक्टिम के सामने उसका एक और साथी वहाँ पे मौजूद होता है, जिसका काम उस दूसरे विक्टिम के गर्दन के अंदर से उस चाबी को किसी तरह से बाहर निकाल करके उसके ट्रैप को अनलॉक करना होता है। बट इन सभी चीजों के बीच में अगर वो विक्टिम जिसके गर्दन के अंदर उस बड़े से चाबी को डाला गया होता है, अगर उसे निकालने के दौरान वो चिल्लाता है या फिर किसी भी तरह का कोई आवाज निकालता है तो इसके वजह से उसके ट्रैप में मौजूद एक मेटल रॉड जो कि बिल्कुल उस विक्टिम के गले के अंदर ही फिट होता है, वो उस विक्टिम के गर्दन को पूरी तरह से फाड़ देता है। नंबर 7, द क्लासरूम ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 3 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसके पूरे बॉडी को बहुत ही सारे मेटल चेन से हुक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे रूल ये होता है कि उस विक्टिम को ठीक 1 मिनट के अंदर उसे अपने बॉडी के अंदर फंसाए गए सारे चेन्स को खींचकर निकालना होगा। और अगर समय रहते वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसके वजह से होगा ये कि उसके सामने जो एक बॉम्ब रखी हुई होती है वो ब्लास्ट हो जाएगी और जिससे उस विक्टिम की वहीं पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। अब भले ये ट्रैप सुनने में बहुत ही इजी लग रहा हो, बट ट्रस्ट में जब पहली बार मैं इस मूवी के इस पर्टिकुलर सीन को देख रहा था तो इसके वजह से मैं कुछ समय तक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। नंबर 6, द एंजल विंग्स ट्रैप। इमेजिन करो कि क्या हो अगर आप एक दिन खुद को हवा में लटके हुए पाते हो और साथ ही आपके बॉडी पे बहुत ही सारे नुकीले रॉड्स आपके रिब्स में धंसे हुए हों। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो ये है कि आपको अपने सामने मौजूद एक एसिड से भरी हुई ग्लास के अंदर अपना हाथ डालकर इस ट्रैप के चाबी को लेकर इसे अनलॉक करना होगा। और अगर समय रहते आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो इसके वजह से ये ट्रैप आपके बॉडी के रिब्स को पूरी तरह से फाड़ देगा। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 3 में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वाहियात है। इस सीन की सिनेमेटोग्राफी वाकई बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। इंटरेस्ट में जब आप एक विक्टिम को इस ट्रैप की वजह से मरते हुए देखोगे तो आप शायद इस सीन को कभी भूल पाओगे। नंबर 5, रेजर वायर ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 1 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसको रेजर वायर से बनी हुई एक बहुत ही छोटे से मेज के अंदर डाल दिया जाता है। अब इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल सिंपल होता है।
उस विक्टिम को करना बस ये है कि उसे उस मेज से अगले 2 घंटे के अंदर ही बाहर निकलकर उसे अपने सामने मौजूद दरवाजे से बाहर जाना होगा। लेकिन अगर समय रहते वो विक्टिम ऐसा नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से ये होगा कि उसके रूम का वो दरवाजा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। अगर आप एक क्लॉस्ट्रोफोबिक हो देन इस मूवी का ये पर्टिकुलर सीन आपके लिए कम्प्लीटली एक नाइटमेयर होने वाली है। नंबर 4, नीडल पीट ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 2 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जिसको काफी सारे सिरिंजेस से भरे हुए एक गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। ये ट्रैप इतनी ज्यादा आइकॉनिक है कि इसे सॉ फ्रेंचाइज में आने वाले सबसे अच्छे सेट पीसेस में से एक माना जाता है। एंड ट्रस्ट में इस पर्टिकुलर सीन को देखने के बाद आप काफी हद तक मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो। नंबर 3, रैक ट्रैप। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 3 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जो कि इस ट्रैप में फंसा हुआ होता है उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को एक टूथपिक की तरह तोड़ दिया जाता है और फिर लास्ट में उस विक्टिम के सर को पूरी तरह से 360 डिग्री में घुमा दिया जाता है। ये ट्रैप पूरे सॉ सीरीज की सबसे ब्लडीएस्ट एंड मोस्ट ब्रूटल ट्रैप्स में से एक माना जाता है और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि खुद जिक्सॉ ने इस ट्रैप को अपना पर्सनल फेवरेट बताया है। नंबर 2, शॉटगन कैरोसल ट्रैप। एक साथ कई सारे लोगों को एक ही ट्रैप में फंसा कर रखने में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो इसका आंसर यह है कि ये चीज काफी ज्यादा अनफेयर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक बंदा तो ऐसा जरूर होगा जिसके मरने की गारंटी पूरी तरह से होती है। इस ट्रैप को लाया गया था सॉ 6 में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक विक्टिम जो कि अम्ब्रेला हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक CEO होता है, उसे उस स्पिनिंग कैरोसल में फंसे हुए 6 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी को चुनना होता है, जिसमें एक आदमी को एक टाइम में एक शॉटगन से एलिमिनेट करना कंपलसरी होता है। ना ही सिर्फ ये ट्रैप पूरे सॉ सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैप्स में से एक है, बल्कि ये ट्रैप एट द सेम टाइम उतनी ही ज्यादा हॉरिफाइंग भी है। नंबर 1, रिवर्स बियर ट्रैप। अब भले ही ये ट्रैप मेरे इस वीडियो के लिस्ट में सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग ट्रैप्स में से नहीं आती हो, बट इस ट्रैप को अब भी पूरे सॉ सीरीज की सबसे स्पेशल ट्रैप्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि दरअसल सॉ सीरीज की स्टार्टिंग ही सबसे पहले इसी ट्रैप से हुआ था। इस ट्रैप को न ही सिर्फ सॉ सीरीज की मार्केटिंग में और तरह तरह के वीडियो गेम्स में ही यूज किया गया था, बल्कि इस ट्रैप को सॉ के आगे की फिल्मों में भी इसे कई बार वापस भी लाया गया था। बेसिकली इस ट्रैप का काम ये होता है कि ये अपने विक्टिम के चेहरे को पूरी तरह से फाड़ देता है, जिससे काफी दर्दनाक तरीके से उस विक्टिम की वहीं पे मौत हो जाती है। एक क्वेश्चन कि आखिर क्यों रिवर्स बियर ट्रैप को पूरे सॉ फ्रेंचाइज की सबसे आइकॉनिक ट्रैप मानी जाती है, इसका आंसर ये है कि समटाइम्स सिंपलिसिटी इज द बेस्ट।